Hello everyone, I am Ruchi and this is the 9th part of lecture 3 of operating system tutorial जिसमें आज हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले हम लोगों ने सीरियल प्रोसेसिंग, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जाना था। इस लेक्चर में हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को मैंने 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट है व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है हाउ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स, थर्ड है टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ है एडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और फिफ्थ है डिसएडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, so let's start. What is real-time operating system? A real-time operating system is a special purpose operating system which is used to perform real-time application within a specified time period. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज रियल टाइम एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है एक फिक्स टाइम के अंदर। रियल टाइम एप्लीकेशंस से मतलब है रियल लाइफ से जुड़ी एप्लीकेशंस। तो जितने भी रियल लाइफ से जुड़ी एप्लीकेशंस हैं उन सभी को एक फिक्स टाइम के अंदर परफॉर्म कराने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, क्योंकि बाय चांस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उस टास्क को समय पे कंप्लीट नहीं कर पाया तो इसका बहुत ही बड़ा डिजास्टर्स रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। That is, real-time operating system is time-bound and has a fixed deadline. Real-time operating system time-bound होता है और एक fixed deadline रखता है. Therefore, the processing must be occur within the specified time period. Otherwise, this will lead to system fail. इसीलिए जो भी टास्क है उनका प्रोसेसिंग फिक्स टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो उससे सिस्टम फेल या सिस्टम क्रैश भी कर सकता है। तो इसे हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। So let's take an example of airbags provided by car makers along with the handle in the driver's seat. तो एक कार बैग्स का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो कि कार मेकर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हैंडल्स के साथ। नाउ सपोज अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार, एक ड्राइवर है जो कार को ड्राइव कर रहा है एंड द कार इज अबाउट टू मीट एन एक्सीडेंट, और कार का एक्सीडेंट होने ही वाला है। एट दैट टाइम व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, उस समय जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, द एयर बैग्स ग्रो एंड प्रिवेंट द ड्राइवर्स हेड फ्रॉम हिटिंग द हैंडल्स। तो हैंडल से जो अटैच एयर बैग्स होती हैं वो ग्रो कर जाता है और वो ड्राइवर्स के हेड को हैंडल से टकराने से बचा लेता है। इफ एट दैट टाइम देयर इज इवन अ स्लाइट डिले, अगर उस समय अगर थोड़ी सी भी देरी हुई, द ड्राइवर कुड गेट इंजर्ड एंड द होल पर्पस ऑफ एयर बैग्स गेट डिस्ट्रॉयड। तो ड्राइवर जो है इंजर्ड हो सकता है, ड्राइवर्स को चोट आ सकती है, इनफैक्ट उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जो भी एयर बैग्स का एक पर्पस है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक फिक्स टाइम के अंदर टास्क को परफॉर्म करना होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी देरी बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकती है। तो इसे हम लोग इस इमेज से भी समझते हैं। तो जैसे कि ये एयर बैग्स है जो कि हैंडल से अटैच किया हुआ है, जैसे ही ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लेता है ये एयर बैग्स ग्रो करता है और ड्राइवर्स के हेड को हैंडल से टकराने से बचा लेता है। नाउ हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एयरलाइंस ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड है डिफेंस सिस्टम लाइक रडार, मिसाइल लॉन्चिंग, थर्ड है एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, फोर्थ है मेडिकल सिस्टम लाइक हार्ट रेट मॉनिटर जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, फिफ्थ है रोबोट, सिक्स्थ है एयरबैग्स इन द कार एंड सेवेंथ है कैमरास। ओके, नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज हाउ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। In real-time operating system, the computer system is connected to external event that happen in real time. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम एक एक्सटर्नल इवेंट से कनेक्ट होता है जो कि रियल टाइम में अकर होता है। सो whenever that event occur, जैसे ही वो घटना होती है, a sensor which is used to monitor the event produce a signal and send to the computer system. एक सेंसर है जो कि उस इवेंट को मॉनिटर करता है। जैसे ही वो इवेंट अकर होता है, सेंसर उसके अकॉर्डिंग एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है और कंप्यूटर सिस्टम को सेंड कर देता है। Then that signal is communicated to the system as an interrupt. उसके बाद वो सिग्नल जो है कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करता है एक इंटरप्ट के रूप में। आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वोक अ स्पेसिफिक प्रोसेस और अ सेट ऑफ प्रोसेस टू सर्व द इंटरप्ट। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को वो इंटरप्ट रिसीव होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेसिफिक प्रोसेस को या फिर सेट ऑफ प्रोसेस को कॉल करता है और उस इंटरप्ट को डील करता है। सो इन दिस वे द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। तो इस तरह से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक एक्सटर्नल इवेंट से कनेक्ट किया हुआ होता है। जैसे ही वो इवेंट अकर होता है, एक सेंसर जो कि उसे मॉनिटर कर रहा होता है एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है और कंप्यूटर सिस्टम को सेंड कर देता है। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम उस सिग्नल को लेता है वो इसे इंटरप्ट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंटरप्ट को रिसीव करता है वो इसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक प्रोसेस को कॉल करता है और उस इंटरप्ट को वो हैंडल करता है। तो इस तरह से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। सिंस all this happening in real time and there is need for a quick response from the system, thus speed is very important here. तो चूंकि ये सभी रियल टाइम में होती है और एक क्विक रिस्पॉन्स की उम्मीद की जाती है सिस्टम से, इसलिए यहाँ पर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो इसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि ये 4 लेयर्स हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट इज यूजर, सेकंड इज एप्लीकेशन, थर्ड इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और फोर्थ इज हार्डवेयर। तो जब भी कोई रियल टाइम इवेंट्स होती है, यूजर उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस रिक्वेस्ट को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग यानी कि उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हार्डवेयर को कॉल करता है। हार्डवेयर देन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन को रिस्पॉन्स करता है और एप्लीकेशन के थ्रू वो यूजर तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। यूजर हार्डवेयर से इस तरह से कम्युनिकेट करता है। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम 3 तरह के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और थर्ड है फ्रेम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। So the first one is hard real-time operating system. A hard real-time operating system is used when all critical tasks must be completed within the specified time period, that is within the given deadline. तो hard real-time operating system में जितने भी टास्क होते हैं उन्हें एक फिक्स टाइम के अंदर परफॉर्म होना जरूरी है। अगर वो थोड़ा सा भी डिले करेंगे तो उससे बहुत बड़ा डिवास्ट्रेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। इनफैक्ट इंसान की जान भी जा सकती है। So, if the task is not completed on time, then the system is considered to be failed, such as damage to equipment or even loss of human lives. इसीलिए अगर टास्क जो है वो समय पे कंप्लीट नहीं हुआ तो सिस्टम को फेल कंसीडर किया जाता है, यानी कि या तो सिस्टम इक्विपमेंट्स का डैमेज हो जाता है या फिर इंसान की जान चली जाती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मेडिकल सिस्टम लाइक हार्ट रेट मॉनिटर, सेकेंड है एयरबैग्स इन कार जो कि अभी हमने देखा, थर्ड है एयरलाइंस ट्रैफिक कंट्रोल, फोर्थ है स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। तो इन सभी में हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी देरी बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकती है। नाउ नेक्स्ट है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A soft real-time operating system is used where few delays in the time duration are acceptable. तो soft real-time operating system में थोड़ी सी देरी acceptable होती है, accept किया जा सकता है। That is, if the given task is taking a few seconds more than the specified time, then no critical damage takes place. यानी कि अगर टास्क जो है जितना उसे स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है, अगर वो उससे थोड़ा समय ज़्यादा भी लेता है तो उससे कोई डैमेज नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सेकंड है टेलीफोन स्विचिंग। अगर इनमें थोड़ी सी भी देरी हुई तो उतना कंसिडरेबल होता है। तो इन सभी चीज़ों में सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। नाउ थर्ड है फ्रेम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A frame real-time operating system lies between the hard and the soft real-time operating system. तो frame real-time operating system hard और soft real-time operating system के बीच lie करता है। A frame real-time operating system is one in which a few missed deadline will not lead to total failure of the system. That is, if a task does not complete within its deadline, the system does not fail, but the late result are merely discarded. तो फ्रेम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरी नहीं है कि टास्क समय पे कंप्लीट हो, वो थोड़ा कंसिडरेबल होता है। लेकिन अगर कोई टास्क समय पे कंप्लीट नहीं हुआ तो सिस्टम तो फेल नहीं होगा, लेकिन उस समय के बाद अगर वो कंप्लीट होता है तो उस टास्क को कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, उसके रिजल्ट को नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे फ्रेम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग इसके एडवांटेज को देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इजी टू यूज। It is easy to develop and execute real-time application in real-time operating system. तो real-time operating system में real-time applications को develop करना और उन्हें execute करना आसान होता है। Second है optimal resource utilization. Due to good resource management of real-time operating system, the resource like devices and system are utilized most efficiently. तो चूंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स का मैनेजमेंट अच्छे ढंग से होता है, इसलिए रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत ही इफिशिएंटली होता है, मैक्सिमम रिसोर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। थर्ड है लेस स्पेस रिक्वायरमेंट। द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, दस दे नीड वेरी लेस स्पेस। तो जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, इसलिए इन्हें लेस स्पेस की जरूरत पड़ती है। थर्ड है एरर फ्री। द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजली एरर फ्री सिंस द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एरर मैनेजर इज कॉल्ड whenever an error is detected by the real time operating system itself. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एरर फ्री होता है क्योंकि जैसे ही कोई एरर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसे खुद डिटेक्ट करता है और उसके एरर मैनेजर से उसे हैंडल भी कर लेता है। नाउ लास्ट सब टॉपिक इज डिसएडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। So the first one is costly. The real-time operating system is a bit expensive than other system. तो real-time operating system थोड़ा expensive होता है। Second है complex. The algorithms and programs used in real-time operating system are complex. तो ये थोड़ा complex भी होता है क्योंकि इसमें जो algorithms और program का use किया जाता है वो थोड़ा hard होते हैं। Third है limited task. The task that real-time operating system can process at a given
टाइम आर लिमिटेड। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को लिमिटेड टास्क दिया जाता है क्योंकि उसे एक गिवन टाइम के अंदर ही उस सारे टास्क को कंप्लीट करना होता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज गिव इट अ लाइक. And if you are interested to watch more videos on this topic, then you can also subscribe to my channel, and please do share with your near and dear ones so that they can be also benefited from this lecture. So thank you so much for watching this video. Have a great day.